बहुत से स्कूल से जो है स्टूडेंट्स पढ़ने के बाद चले जाते हैं और वापस नहीं आते। बहुत जो है एंजॉय करते हैं अपनी फील्ड के अंदर जाने के बाद। और आप पहले ऐसे स्टूडेंट नहीं हैं, कई और भी स्टूडेंट हैं जो एक अचीवमेंट के बाद स्कूल में पहुंचते हैं और पुरानी यादें आती हैं। क्या कहना है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, अपने स्कूल में इतने सालों बाद आना बहुत अच्छा लग रहा है, और इस मोमेंट पे आना ये तो और भी अच्छी बात है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। डर लगता है प्रिंसिपल के ऑफिस तक जाने के लिए, पर जब प्रिंसिपल बुलाए तो कैसा अचीवमेंट था, उस पल को आप याद करके क्या कहना चाहेंगे? हाँ, कभी किसी मोमेंट के लिए, मान लो कोई परमिशन के लिए या किसी पर्पज़ के लिए प्रिंसिपल ऑफिस में जाना पड़ता था तो बाहर खड़े होने में डर लगता था, लेकिन अब प्रिंसिपल मैडम ने बुलाई है तो मतलब मेरे लिए सौभाग्य की बात है। जहाँ आपको ये अचीवमेंट मिली, ये मेडल मिला, ये फेम मिला, वहाँ के पलों के बारे में कुछ बताएंगे? दिल्ली विश्वविद्यालय के बारे में तो मैं यही कहना चाहूँगी, जब मैंने 12th पास आउट की थी तो मेरा सपना था कि मैं डीयू में पढूँ। बहुत सुनते थे दिल्ली विश्वविद्यालय, नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, डीयू। तो मैंने सोचा कि मैं वहीं पे फिर मैंने एडमिशन लिया और नॉर्थ कैंपस में मैंने बहुत अपना 5 साल गुजारे हैं, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और मैंने हॉस्टल में ही रही हूँ 3 साल, तो मैं उन मोमेंट्स को याद करती हूँ तो बहुत अच्छा लगता जब है। ये खुशखबरी मिली कि आप पास हो गए, फर्स्ट आए, आपने सोचा यूनिवर्सिटी में शायद? हाँ, जब ये एमए का रिज़ल्ट आया था तो मेरे दोस्त ने कहा था कि आपने कॉलेज टॉप किया है, तो उसने कांग्रेचुलेट किया। मैंने कहा थैंक यू, तो वो कहने लगे पार्टी, तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल। तो फिर अभी फरवरी में सर का कॉल आया कि आपने टॉप किया है, तो मेरे दिमाग में वही बात थी कि कॉलेज टॉप किया है। फिर वहाँ पर पहुँचे तो डायरेक्टर मैडम थे, प्रिंसिपल सर थे, तो उन्होंने कहा कि आपने कॉलेज नहीं पूरा डीयू टॉप किया है, तो ये तो मतलब गौरवान्वित वाला क्षण था। और जब ये मेडल मिला और वहाँ बुलाया गया कि गोहाना से बेटी, आपका नाम लिया गया, तो आपको वो पल याद आए होंगे बहुत कि अच्छा लग रहा था क्योंकि वहाँ पर वाइस चांसलर सर, वाइस प्रेसिडेंट सर दोनों मौजूद थे, तो वहाँ पर इतना अच्छा लग रहा था। और वाइस चांसलर सर से अगर गोल्ड मेडल मिले, ये तो बहुत ही ऐसा पल है, क्योंकि हम उनके ऑफिस के सामने से गुजरते थे कि वाइस चांसलर सर का ऑफिस है, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो जब आपने बचपन में यहाँ से पढ़ाई की तो यहाँ के एक टीचर को भी गोल्ड मेडल मिला, जैसे आपकी बातचीत चल रही थी, कंचन मैम। तो शायद उसी समय से दिमाग में एक चीज़ बैठ गई थी कि मैंने भी कुछ ऐसा अचीव करना है। गोल्ड मेडल की तो नहीं, लेकिन हाँ डीयू में पढ़ने की हमेशा से इच्छा थी, और जब गोल्ड मेडल का सुना, ये मेरे लिए फर्स्ट ही मोमेंट है कि हाँ मैंने गोल्ड मेडल के बारे में मतलब ऐसे सुना और फिर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो स्कूल में आज आए हैं, वो पल याद आ रहे हैं, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, कंचन मैम, शालिनी मैम, मुझे तो सुरजीत सर, रमेश को, सभी याद आ रहे हैं। स्कूल में एक पॉजिटिव वेव थी और वहाँ पर भी पॉजिटिव वेव से ही आप आगे बढ़े, फादर भी यहीं हाँ पढ़े, जी, हाँ भाई जी। भी यहाँ पढ़ा। हाँ, स्कूल में कहो, डीयू में कहो, सभी जगह पॉजिटिव वेव है। जैसे डीयू का माहौल बहुत अच्छा है, वहाँ पे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इस स्कूल में भी मतलब चाहे फिर वो कोई सा भी मतलब इवेंट हो या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी हो, सभी में ध्यान दिया जाता है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि सत्यानंद स्कूल की नींव ही है जो मैं डीयू तक पहुँच पाई और फिर गोल्ड मेडल तक पहुँच पाई। और अपने जो यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं तो उनको यही कहना चाहूँगी कि उनके फ्यूचर के लिए शुभकामनाएं, और मैं ये कहना चाहूँगी कि शिक्षा का हाथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, वो आपको कहीं ना कहीं पहुँचा के जरूर रखेगा। तो कितनी खुशी हुई आज स्कूल में आके, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। पुराने टीचर से मिल? बहुत अच्छा, मैं तो 8 साल बाद सभी टीचर्स को देख रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पढ़े और बच्चों को भी यहीं पढ़ाया, तो एक उम्मीद होती है कि बच्चे आगे बढ़ेंगे, और आपको स्कूल भी अच्छा मिला और आपने बच्चों को भी पढ़ाया। और जब फ़ोन आया तो क्या कहना चाहिए? सर फ़ोन पहले तो गुड़िया के पास आया, फिर उन्होंने हमें बुलाया था, तो मैं, गुड़िया और इसकी मम्मी, मतलब हम तीनों गए। तो वहाँ जाते ही डायरेक्टर मैम ने अपने ऑफिस में बुलाया, तो जब मैम ने बताया ना कि भाई आपकी लड़की जो है ना गोल्ड मेडलिस्ट हो गई है, तो ये बस खुशी के पल सर कि जो अचीव हमने नहीं किया वो बच्चों ने कर दिखाया, तो बहुत खुशी हुई। आज स्कूल में आए हैं आप, अपने ही स्कूल में जहाँ आपने बड़े हुए, वहीं आए वहाँ सर। के लिए क्या कहना चाहेंगे? सर मैं सत सत नमन करता हूँ इस धरती को, यहाँ के पावन माहौल को, इस स्कूल को, कि मैं तो पढ़ाई पढ़ा, मेरे बच्चे पढ़े और आज इस मुकाम पर मेरे बच्चे हैं। तो मैं बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद और नमन करता हूँ इस मिट्टी को, कि मतलब यहाँ से ऐसी शिक्षा मिली कि जो गुड़िया आज ये कर पाई। आपके टाइम पे स्कूल नंबर 1 था हाँ गोहाना जी, शहर के गोहाना अंदर। शहर में पहला ही स्कूल था उस टाइम पे भी, और मैं भी यहाँ पे टॉप ही रहा करता जब स्कूल में पढ़ा करता। तो ऐसे ही था, पहले मैं यहाँ पढ़ा, फिर दूसरी जगह गए, तो हमेशा मतलब प्रभु के आशीर्वाद से, माता जी के आशीर्वाद से, पिताजी के आशीर्वाद से ये हाथ हमारे ऊपर रहा है कि हम हमेशा ही फर्स्ट रहे, मतलब हर जगह। वैसे तो अपने स्कूल में कभी आना होता नहीं किसी का भी पढ़ने के बाद। नहीं सर, मैं क्या करता हूँ, ये बात मेरे मन के अंदर है, मैं आज आपने पूछ लिया तो बता रहा हूँ। मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूँ ना,
तो मेरे को कभी याद आती है ना, तो मैं स्कूटी उठा के और उस स्कूल के बाहर से देखता चला जाता हूँ, कभी हम यहाँ पढ़े थे। पुराने दोस्तों को भी याद आती है, लेकिन बस कभी मिल जाते हैं वो। आज स्कूल आए हैं बच्चों को लेकर और एक खुशी का मूवमेंट है, क्या कहना चाहिए? मैं बहुत खुश हूँ और बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ सभी टीचर्स का जिन्होंने बच्चों को शिक्षा दी है, और गुरु माँ और गुरु पिताजी का तो आशीर्वाद है ही है, उनका भी मैं उनके चरणों को नमन करता हूँ। बेटी का फ़ोन आया कि टॉप किया है, बस सुन के मतलब समझ में नहीं आ रहा था क्या कहना चाहिए। मतलब इतनी खुशी हुई कि मतलब कहीं उम्मीद नहीं थी कि भाई इस तरह का भी सुनने का मिलेगा। ये तो कह रही थी कि मैंने मास्टर्स की है मम्मी, पता नहीं आएंगे नहीं नंबर सही, और इसने ये टॉप किया तो सुन के बहुत खुशी हुई। बहुत खुशी। हाँ जी। तो आज स्कूल वालों के लिए क्या कहना चाहेंगे कि मेहनत करवाई, एक नींव उन्होंने बनाई? हाँ जी, हाँ जी। सत्यानंद पब्लिक स्कूल का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन टीचरों ने मतलब इस काबिल बनाया बच्चे को कि वो आज नाम रोशन कर रही है पूरे इस गोहाना का टीचरों का। तेरा बैग उठा के नहीं ले जाऊंगा, मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगा, मैं अलग से जाऊंगा, आज क्या खुशी मिल रही है? बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है आज, और सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं स्कूल का करना चाहूँगा कि आपने इस काबिल बनाया मेरी बहन को, और खुशी का कोई ठिकाना नहीं है जी। वो पिलो का यानी कोई ठिकाना नहीं। जी जी बचपन में लड़ाइयाँ तो यही होती थी। हाँ, बचपन में होती थी जी। क्या कहना चाहेंगे आज अचीवमेंट? बहुत बहुत बधाई हो स्कूल को, नैन्सी को, सभी को सच सच धन्यवाद कि आपने नैन्सी को इस काबिल बनाया। अपने जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? आप शिक्षा आप पढ़िए लिखिए, मेहनत का फल हमेशा मिलता है। आप जिस भी लाइन में मेहनत करना चाहते हैं आप अपना पूरा 100% लगाइए, किस्मत आपको फल ज़रूर देगी। डिसिप्लिन, जिस स्टाफ की मेहनत, उसी के बच्चे कामयाब होते हैं। हमने देखा है भाई, इस स्टाफ की मेहनत से और डिसिप्लिन से, इनके आचरण से, इनकी शिक्षा से आज हमारी बेटी जो नैन्सी टॉप यूनिवर्सिटी किया है, हमारे को खुशी का कोई अंदाज़ा नहीं है। तो हम इस खुशी के लिए हम इस स्टाफ को, इस धरती को सत सत नमन करते हैं, क्योंकि हमारी बेटी जो है इस स्कूल में पढ़ने के बाद संस्कार देते हैं टीचर, जो अध्यापक हैं, गुरु है, जो गुरु का संस्कार जो दिया और उसकी शिक्षा जो कभी भी मतलब निरथ नहीं जाती, जो देते हैं। हम आगे भी उम्मीद रखेंगे कि ये जो स्टाफ है कई नैन्सियों को तैयार करे, जो इस स्कूल का नाम रोशन करें, अपने गोहाना का नाम रोशन करें, और हमारे छोटे भाई और हमारी बिटिया जो है छोटे भाई की वह सीमा और विशाल गोयल का नाम रोशन करे। तो ऐसी हमारी जो और बिटियां को ये स्टाफ तैयार करे, इनका मतलब लाख लाख शुक्रिया अदा है कि हमारी बेटी को इन्होंने अपनी मेहनत से, अपने आशीर्वाद से कामयाब किया है। तो हम ये शब्दों में बयान नहीं कर सकते। इस स्टाफ का धन्यवाद जो है बहुत बहुत कोटि कोटि मतलब नमस्कार करके करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद। तो सबसे पहले सभी टीचरों का, सत्यानंद पब्लिक स्कूल के टीचरों का और नैन्सी के माता पिता का भी धन्यवाद करता हूं, जो ऐसा माहौल दिया नैन्सी को, जो इस मुकाम तक पहुंची, और प्रिंसिपल मैडम का और पूरे स्टाफ का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि हमारी बेटी इतने मुकाम तक पहुंची, और भविष्य में भी ये और ऊपर जाए, हम इसके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। नैन्सी बहुत बड़ी अफसर बने हमारी बेटी, हमें और खुशी हुई। न्यूमेरिकल पे न्यूमेरिकल हो रहा है और बेटी जो है एक अवार्ड लेकर आई है स्कूल में। सर, कहने के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे, इतनी खुशी है, इतने मन के अंदर शांति है, क्योंकि बच्चे जब किसी भी मुकाम को हासिल करते हैं तो मन अंतःकरण तक भावों से इस प्रकार से भर जाता है जिसके लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। मैं पूरे गोहाना को इसके लिए बहुत बधाई देती हूँ। एक बच्चे का यहाँ से शिक्षा ग्रहण करना, सत्यानंद विद्यालय से शिक्षा ग्रहण करना और इस मुकाम तक पहुँचना कि उपराष्ट्रपति जी के द्वारा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के द्वारा उसको सम्मान मिले, गोल्ड मेडल मिले, ये अपने आप में अंतरात्मा की संतुष्टि का विषय है। माता पिता ने बहुत मेहनत की है,
बच्चा अगर अंधेरे में जगा है तो माँ ने, पिताजी ने, भाई ने, बंधुओं ने, गुरुओं ने, सब ने मेहनत की है, तब बच्चा इस मुकाम तक पहुंच पाया है। इसके लिए मैं सभी को बधाई भी देती हूँ, सबका आभार भी व्यक्त करती हूँ कि इस खुशी के बाद वो वापस अपने विद्यालय में आए, अपने गुरुओं को नमन करने के लिए आए, इस मिट्टी को चूमने के लिए आए। और जब ये बात करते हैं इस विद्यालय की मिट्टी की, इस विद्यालय की पवित्रता की, तो मैं परम पिता परमेश्वर का मैं भी आभार व्यक्त करती हूँ कि भगवान कौन से ऐसे पुण्य कर्म थे जो तू मुझे इस मिट्टी पर लेकर आया और इस मिट्टी पर, इस विद्यालय में तूने मुझे कार्य करने का मौका दिया। बस ये कामना करती हूँ अपने बड़ों से, अपने गुरुओं से इस आशीर्वाद को हाथ जोड़कर उनसे आशीर्वाद की कामना करती हूँ कि वो अपनी कृपा बनाए रखें। जैसे इन बच्चों पर अपनी कृपा बनाई, ऐसे ही हम गुरुओं पर, जो कहने के लिए गुरु हैं लेकिन वास्तव में शिष्य हैं, अपने गुरुओं के आशीर्वाद से इन बच्चों को पढ़ाने के काम में संलग्न है। इसके लिए कामना करती हूँ कि उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे और इस बच्ची ने रोल मॉडल बनकर इस विद्यालय के बाकी बच्चों के सामने भी एक संदेश रखा है, उनके सामने एक उदाहरण बनी है। निश्चित रूप से ये बच्ची इस पूरे गोहाना के लिए और विशेष रूप से सत्यानंद विद्यालय के लिए एक स्टार है और बाकी बच्चे इस रोशनी से खुद भी सीखेंगे और वो इस मार्ग की ओर अग्रसर होंगे, स्वर्णिम भारत की ओर अग्रसर होंगे और विश्व को धरोहर बनकर पूरे विश्व का कल्याण करने की ओर आगे बढ़ेंगे। मैं सभी अध्यापकों का भी अंतःकरण से धन्यवाद करती हूँ, उन्हें आभार व्यक्त करती हूँ, उन्हें बधाई देती हूँ कि उन्होंने इस बच्ची की फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने में माता पिता का, समाज का साथ दिया और गुरुओं का आशीर्वाद पूरी उम्र ताउम्र इनके ऊपर निश्चित रूप से बना रहेगा। इसके लिए मैं ईश्वर से कामना करती हूँ और गुरु माँ की कृपा से ऐसा संभव हो पाया, ऐसा मैं मानती भी हूँ और ऐसा मैं जानती भी हूँ, क्योंकि गुरुओं की कृपा जो है वो अपरंपार है, वो अपरंपार है। थैंक यू सो मच। जब गुरुओं की जो है ये अचीवमेंट पास होती है, बच्चे टॉप लेवल पर आते हैं। सर, गुरुओं के आशीर्वाद के लिए कुछ भी बोलना, बहुत ही कम शब्द पड़ जाते हैं, शब्द ही नहीं है उनकी महिमा के लिए, महिमा को गाने के लिए। बहुत ही बड़ी बात लगती है गोहाना जैसे छोटे से कस्बे से निकलकर दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ना और उसको टॉप करना, बहुत बड़ी बात है सर, बहुत बड़ी अचीवमेंट है बच्ची के लिए। जो बीज गुरु माँ श्रीमती रेखाविद जी ने, महाराज जी ने इस ज़मीन पर, गोहाना की इस धरती पर, इस मिट्टी में बोए हैं, उनका वृक्ष बहुत अच्छे से फल फूल रहा है, दिन प्रतिदिन उन्नति कर रहा है। पिछले दिनों ही हमने तनिष्क के लिए एक उन्नति जो आप लोगों से साझा की थी और अब नैन्सी हमारे ही विद्यालय से पढ़कर गई बच्ची जिसने यूनिवर्सिटी को टॉप किया, बहुत गौरवान्वित विषय है हमारे लिए, बहुत गौरव का पल है हमारे लिए। धन्यवाद सर। पुराने स्टूडेंट्स जब अचीव करके आते हैं कैसी खुशी मिलती है? मेरे को सच में बताऊं कि जब मैं ये सुनती हूँ ना कि आजकल जनरेशन गैप आ रहा है, बच्चे भूल जाते हैं, लेकिन नहीं, अगर आप देखें तो इस मिट्टी में कुछ है। बच्चे अभी भी उसी प्यार से, कहते हैं ना गुरु दक्षिणा जरूरी है, तो जब ये मेडल लेके या कुछ अपनी अचीवमेंट्स हमसे शेयर करते हैं तो ऐसे लगता है कि सच में हमारी गुरु दक्षिणा हमें मिल गई है। और यही हमारा एक अंदर से जो होता है एक सुख प्राप्त होता है कि हाँ, एक टीचिंग प्रोफेशन में हमने अपना ऑनेस्टली काम किया है और भगवान ने उनकी मेहनत का भी फल दिया और हमें भी दिया कि हम उनकी वजह से जाने जाते हैं कि हाँ, वो नैन्सी की टीचर हैं, वो नैन्सी के प्रिंसिपल हैं। तो इवन मैं ये इस चीज़ का थैंक्स जो है भगवान से भी करना चाहूँगी कि भगवान करे हमारे सारे बच्चे, जैसे नैन्सी गोल्ड मेडल लेके आई है, वो भी अपने अपने जहाँ भी वो कार्यरत हैं वहाँ पे अपनी एक हाइक पे जाएं और इसी तरह से वो हम उनको आमंत्रित करें। और ये मैं अपने डायरेक्टर मैम का भी बहुत इस चीज़ में ऑनर फील करती हूँ कि शी इज़ ऑलवेज गो फॉर दिस थिंग, कि उनको हमेशा ये लगता है कि हम बच्चों को बुलाएं, कभी बच्चे हमसे मिलते हैं तो इट इज़ द टाइम कि एक्सचेंज होता है, बच्चों को अपने जो है अंदर से एक चाइल्डहुड याद आती है। शायद अभी नैन्सी आई, मेरे को अभी नैन्सी इतनी सी लग रही थी, तो बड़ी बेशक हो जाए लेकिन अभी भी वही छोटी सी गुड़िया ही लगती है जिसको मैंने 10th में पढ़ाया।
और इसी तरह विशाल जी और सीमा जी, जिन्होंने हमेशा पीटीएम अटेंड करते हुए इनके लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते थे, और शायद इसने आज वो सपना पूरा कर दिया है। थैंक यू सर। सर कि 18 साल तक तुम हमारे नाम से जाने जाते हो, और अब तुम अपनी तकदीर और तकदीर खुद बनाओ ताकि हम तुम्हारे नाम से जाने जाएं। और जब बच्चों के नाम से हम जाने जाते हैं तो वो पल कैसे हो सकते हैं, इसे आप हम सब जो यहाँ मौजूद हैं हम सब समझ सकते हैं। जब पुराने स्टूडेंट आते हैं और अचीव करके और आपको याद भी करते हैं और कुछ यादों को उभारते हैं। Really, it is a great moment for all of us, and I feel myself proud of this girl Nancy. Really, she has achieved a great achievement, and I wish for her bright future. Thank you.